बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की लड़कियों पर दिए गए बयान के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। अनिरुद्धाचार्य महिलाएं 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं वाले बयान पर बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में कोर्ट में परिवार वाद दर्ज हुआ था और इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हमारे सनातन धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व है। यदि संस्कारहीन हम हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में धन हो ना हो संस्कार होने चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को क्या देना मेरी माँ? पैसा बाद में देना, प्रॉपर्टी बाद में लिखना, पहले क्या दे देना? संस्कार दोगे तो पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कार दोगे तो कमा के खाएगा, और पैसे दे दोगे, संस्कार नहीं दोगे तो सब उड़ा देगा, तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद कर देगा। इनका सिर्फ एक मकसद है कि देश को बताएं कि कथा के की बीड़ा अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। वह प्रेम जो लड़का लड़की स्कूल में करते हैं किसी लड़के से, किसी लड़की से, वो प्रेम एक्चुअली उनका यथार्थ प्रेम नहीं है। वो प्रेम केवल चमक को देखकर हुआ है। लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, एक दूसरे के करीब आए और उन दोनों की जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को वो पूरी करना चाहते हैं, अपने इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तो उन वासनाओं को वो पूरी करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। अब मिल तो गए, पर वो उस वासना को ढकें कैसे? तो वह प्रेम के पर्दे से ढक देते हैं, ये कहकर के हम प्रेम करते हैं। अनिरुद्धाचार्य के मुताबिक शादी के पहले दूल्हा दुल्हन अगर प्री वेडिंग शूट कराएं तो वो सभ्य समाज में शोभा नहीं देता। लेकिन जो आपने कहा वो सभ्य समाज में क्या शोभा देता है? शर्म आती है ऐसा सुनकर, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग खुद को संत बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य, अगर आपकी नजरों में मर्यादा शब्द का जरा भी मान होता तो देश की लड़कियों के लिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। अरे जमाना शादी के पहले तुम्हारा शोषण कर लेगा तो चिंगम की तरह चबा के थूक देगा, वो तुमसे विवाह करेगा। क्यों? उसके मन में तो ये संदेह घुस जाएगा कि जैसे तुमने आज हमारे साथ संबंध बनाया, कल तुम्हारे किसी और के साथ होंगे, परसों किसी और के साथ। जो शादी के पहले कोई लड़की किसी के साथ संबंध बनाए ना, उस लड़की का, उस लड़के का कोई भरोसा नहीं किसके अब और कितने होंगे। अनिरुद्धाचार्य, जवाब दीजिए, क्या लड़कियों का काम सिर्फ शादी और बच्चे पैदा करना है? क्या लड़कियों का बाल विवाह कर देना चाहिए? आप कौन होते हैं लड़कियों की शादी की उम्र तय करने वाले? अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं। तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था। तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि मुकदमा हो सकता है, मगर 1 तारीख दे दी गई है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। मगर जैसे गुरुजी बोलते रहते हैं कि 24 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो मैं उनसे गुरुजी से ये पूछना चाहेंगे कि उनकी बीवी कै जगह मुंह मार के आई। और जैसे हमारे योगी बाबा, मोदी बाबा जब कहते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान करना चाहिए, तो हमारे गुरु हैं वही लोग हम लोगों की बेइज्जतियां करते रहते, तो हम लोगों को, ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए। जिन महिलाओं के खिलाफ अनिरुद्धाचार्य के बेशर्म बोल सामने आए हैं, वही उन्हें कानून की भाषा में सबक सिखाएंगी। बता दें कि अक्टूबर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में उन्होंने बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल में होती है, तब तक वो कई जगह पर मुंह मार चुकी होती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य की चारों तरफ जमकर आलोचना हुई थी। कुछ समय बाद उनकी सफाई भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज के विवादित बयान का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से विवादों से घिरे
अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी मामला चलेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद उनके खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सीजेएम उत्सव राज गौरव की कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है। मामले में आधिकारिक रूप से परिवाद दर्ज किया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई तेज होगी, उन्हें कोर्ट में भी पेश होना पड़ सकता है। ऐसे में उन बयानों की चर्चा शुरू हो गई है जिसको लेकर अनुरुद्धाचार्य घिरते नजर आ रहे हैं। एफआईआर के आदेश नहीं किए हैं। कोर्ट ने परिवाद दर्ज करके अपने यहाँ सुनवाई का ये दिया है। 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर को बुलाया गया है। उसके अपने बयान दर्ज होंगे। जैसा कि 156 दिन में 200 के बयान दर्ज किए जाते थे, 202 के बयान दर्ज किए जाते थे, 202 के बाद में 203 की कार्रवाई की होती थी, 203 के बाद 204 की कार्रवाई होती थी। या तो 203 में खारिज किया जाता था या 204 में से आगे बढ़ा दिया जाता था। इसी तरह का बीएनएसएस की धारा 173(4) के अंतर्गत दर्ज कर लिया है। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ याचिका दायर करने वाली मीरा राठौर हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। मीरा जी, जिस तरीके से आपने अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, आज उसमें बात स्वीकार भी कर लिया गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा किया और जो भी जज साहब ने फैसला सुनाया बहुत अच्छा सुनाया। तो मेरे हिसाब से जो उनने गलत बोला था, गलत का दंड गलत ही मिलता है। चौक बिन्ने 24 साल की बेटियों को सभी को धब्बा लगा दिया, चाहे किसी भी, और हर बेटी बहन बेटी सब एक सी नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती। कोई बहन बेटी ऐसी है 100 में एक आधी 4-5, मगर उनने तो 100 में से 100 गलत बता दिया। तो इस मामले में इन पे जरूर मुकदमा होना चाहिए और जरूर जेल भेजने चाहिए। उनने कहा था जो 24 साल की बेटियां हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि गुरुजी, हर बेटी एक सी नहीं होती, हर नारी एक सी नहीं होती, मगर हर नारी पे उनने धब्बा लगाया। तो इस मामले में हमने कोर्ट में डाला था केस, उसी के मामले में सुनवाई हुई। अब अगली तारीख कौन सी आपको दिए कोर्ट में समक्ष पेश होने की? 1 तारीख। तो देखिए कि बिल्कुल 1 तारीख को पुनः कोर्ट न्यायालय ने दोबारा से मीरा राठौर को बुलाया गया है। और ये मीरा राठौर यहाँ जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा है उसकी पदाधिकारी भी हैं। और जिस तरीके से अनुरुद्धाचार्य ने एक बयान जो दिया था अपने खिताब के अंतर्गत, उसको लेकर के जिस तरीके से जो महिलाओं में जिस तरीके का जो एक विरोध देखा गया था, यहाँ की बार के एसोसिएशन की जो महिला अधिवक्ता थी वो भी इन्होंने साथ दिया था। लेकिन जिस तरीके से याचिका को स्वीकार करते हुए अब मीरा राठौर को न्यायालय ने पुनः 1 जनवरी को उनको अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा है। त्रिवेद चतुर्वेदी,